भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ दो हथियार तस्कर दबोचे। अवैध हथियारों की तस्करी की फिराक में थे दोनों तस्कर। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। हथियार तस्करों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर, 2 मैगजीन, 1 पौना 1 कट्टा 315 बोर, एक एयरगन, 54 जिंदा कारतूस व 3 खाली कारतूसों सहित एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। सीओ कृष्णा जहांगीर ने बताया कि आरोपी इन अवैध हथियारों की तस्करी की फिराक में थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने बताया कि अरउआ नाले के पास कंचनपुर रोड से दोनों हथियार तस्करों लोकेंद्र पुत्र फूल सिंह गुर्जर निवासी कोलुआ थाना कंचनपुर और मोहित पुत्र महेंद्र सिंह निवासी बरखेड़ा थाना सेपू को भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। हथियार तस्कर लोकेंद्र के कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर, 2 मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस, एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर में 5 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और तस्कर मोहित के कब्जे से एक एयरगन, 1 पौना 315 बोर, 3 खाली कारतूस 306 बोर, 30 जिंदा कारतूस 306 बोर, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर जब्त किए हैं। दोनों हथियार तस्करों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के संबंध में पीसी रिमांड लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। श्रीमान आईजी साहब और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत सदर थाना और डीएसटी की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें लोकेंद्र सन ऑफ फूल सिंह जो कि कोलुआ कंचनपुर का निवासी है और मोहित सन ऑफ जो महेंद्र सिंह जो कि बरखेड़ा सैंपो का निवासी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से कुल 54 जिंदा कारतूस और एक जो है एयरगन, एक अवैध जो पिस्टल और एक जो पौना, ये इनके कब्जे से जो है बरामद किए गए। अग्रिम अनुसंधान इसमें आगे किया जा रहा है कि इनकी जो लिंक है और इनका जो ये जो नेटवर्क है ये कितना बड़ा है और ये किस स्तर पर जो कार्य कर रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 का इनामी बल्लू गुर्जर 2 साल से गुजरात के अलग अलग शहरों में काट रहा था फरारी। चोरी, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और राजकाज में बाधा डालने जैसे संगीन अपराधों के कुल 6 मामले हैं दर्ज। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपये के इनामी बदमाश बल्लू उर्फ बलवीर गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर धौलपुर के डकैती प्रभावित अदालत से स्थायी वारंट जारी था और उसके खिलाफ 3 थानों में 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बदमाश धौलपुर रोड स्थित हवाई पट्टी के पास देखा गया है। सूचना मिलने पर थाने के एएसआई नीरज कुमार, एएसआई नवीन कुमार, कांस्टेबल राजेंद्र वेदांत और गाड़ी चालक राम अवतार की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान बल्लू उर्फ बलवीर गुर्जर पुत्र मधुवन गुर्जर निवासी बरीपुरा थाना बसईडांग के रूप में हुई है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक ने उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। पूछताछ में पता चला कि वह पिछले 2 साल से गुजरात के अलग अलग शहरों में फरारी काट रहा था। आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और राजकाज में बाधा डालने जैसे संगीन अपराधों के कुल 6 मामले दर्ज हैं। इनमें 3 मामले धौलपुर जिले के बसईडांग थाने में, एक कोतवाली धौलपुर में और 2 मामले मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के देवगढ़ थाने में दर्ज हैं। पुलिस उससे सभी मामलों को लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशानुसार इनामी वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना बाड़ी कोतवाली पर कल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा एक 10,000 के वांछित इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता अर्जित की है। आरोपी का नाम बल्लू उर्फ बलवीर पुत्र मधुवन जाति गुर्जर निवासी वरीपुरा थाना वसईडांग, जिस पर पूर्व के चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास एवं राजकारण में बाधा जैसे संगीन मामले लगभग आधा दर्जन पूर्व से दर्ज हैं और जो श्रीमान एसपी साहब धौलपुर की तरफ से 10,000 का इनामी स्थायी वारंटी भी था, जिसका माननीय न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र से लगभग 2 साल से स्टैंडिंग वारंट जारी था। आरोपी बड़ा सातिर किस्म का था, तो 2 वर्ष से गुजरात में फरारी काट रहा था। उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सट्टे का काम करने वाला गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर की कोतवाली पुलिस ने सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सट्टे का काम कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से 8,050 रुपये की सट्टा राशि और मोबाइल फोन जब्त किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह के माध्यम से बाड़ी टाउन चौकी प्रभारी राजकुमार को सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि बाड़ी शहर के तुलसीमन रोड स्थित मनोहर दास मंदिर के पास एक व्यक्ति सट्टे का काम कर रहा है। इस पर टाउन चौकी इंचार्ज राजकुमार, कांस्टेबल
राजेंद्र सूबे सिंह और अलग सिंह मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस टीम ने बिजली के खंभे के नीचे खड़े एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की। तलाशी के दौरान उसकी जेब में रखे मोबाइल की जांच की गई। मोबाइल की गैलरी और व्हाट्सएप पर कई ग्रुप मिले, जिनमें सट्टे के नंबरों और पैसों के लेन देन से संबंधित चैट थी। पूछताछ में आरोपी ने संगठित रूप से मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सट्टा चलाने की बात कबूल की। आरोपी की पहचान हथियापुर मोहल्ला निवासी रिंकू शर्मा पुत्र काशीराम के रूप में हुई। उसके खिलाफ अपराध धारा 13 RPGO एक्ट और 112 BNS के तहत कार्रवाई की गई। वार्षिक अधिवेशन में 351 प्रतिभाओं को किया सम्मानित। धौलपुर में 19वां वार्षिक अधिवेशन वीरांगना बंतीबाई लोधी छात्रावास के पास ओम श्री गार्डन राजाखेड़ा रोड धौलपुर पर आयोजित हुआ, जिसमें अनुपमा सिंह लोधी सदस्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश सरकार, अभिषेक लोधी असिस्टेंट GST कमिश्नर, रामकिशन लोधा विधायक प्रतिनिधि, मनोहर थाना प्रदेश अध्यक्ष लोधा समाज रतिराम वर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में समाज के 71 रक्तदान वीरों, बोर्ड परीक्षाओं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मेधावी छात्र छात्राओं, 61 नवनियुक्त कर्मचारियों सहित लगभग 300 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अनुपमा सिंह लोधी ने कहा कि लोधा समाज की लगभग 351 प्रतिभाओं को यहां पर सम्मानित किया गया है। यह समाज की प्रतिभाएं ही नहीं, राष्ट्र की धरोहर हैं, क्योंकि इनमें से कई छात्र छात्राएं उच्च पदों पर आसीन होकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। कई जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर राष्ट्र की आधारशिला में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको सशक्त बनना है तो कलम की ताकत को पहचानिए, क्योंकि आज कलम की ताकत रूपी शिक्षा ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिससे हम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। विशिष्ट अतिथि अभिषेक लोधी ने कहा कि जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, समय की प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान एकाग्रता से आगे बढ़ें। आपको आपकी इच्छा अनुसार सफलता जरूर मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आप इतने योग्य हो जाएंगे कि आपका अपना जीविकोपार्जन सहित समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर पाओगे। रामकिशन लोधा ने कहा कि समाज को हमेशा एकजुटता के साथ अपनी भागीदारी शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बढ़ानी चाहिए। रास्ते पर जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीण। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत दोवाटी के गांव रूंदकापुरा में मुख्य रास्ते पर लंबे समय से हो रहे जलभराव और कीचड़ की समस्या से स्थानीय ग्रामीण बेहद परेशान हैं। रास्ते पर पानी जमा होने के कारण लोगों का पैदल निकलना भी दुर्भर हो गया है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। समाजसेवी सुनील कुशवाहा सहित ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के मुख्य मार्ग पर जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी, मामूली बारिश का पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि रास्ते ने तालाब का रूप ले लिया है। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को इसी बदबूदार और गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे हर समय हादसे और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। सड़क पर गहरे गड्ढे और उनमें भरे पानी के कारण आए दिन दोपहिया वाहन चालक और राहगीर फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन और पंचायत प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। प्रशासनिक अनदेखी के कारण ग्रामीणों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने सिस्टम को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस जलभराव की समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो समस्त ग्रामीण मिलकर जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन को मजबूर होंगे। ग्राम पंचायत दोवाटी के रूंदकापुरा गांव में आम रास्ते पर जलभराव की समस्या है काफ़ी टाइम से। इसकी अवगत ग्राम पंचायत को कई बार सूचना दी है। कई बार JCB वगैरह से भी आने की कोशिश की गई, पर नाली साफ और एवं जल भराव की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि 2 दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं। बच्चे आने जाने में बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आम लोगों को भी सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे को भी ज़्यादा समस्या आएगी। तो इससे यही प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि 2 दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को ज़्यादा ही ज़्यादा परेशानी आएगी। इसका साधन ऐसा करे कि ये समस्या से लोगों को राहत मिले। पानी की परेशानी ज़्यादा है, पानी भर रहा है, गांव को पानी आवा तो रोड पानी भर रहा है, कड़के जाते हैं, पटक लग जाते हैं, दुनिया गाई देते हैं, कड़के जाते हैं, रास्ता में बहुत पानी है, घोटू पानी भर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी। सरपंच आवा तो अब देख के नहीं, नाली ये खोदे चलो जाते हो, लौट के नहीं जीत के व्यवस्था तो पानी की कर लो मेहरबानी। हमारे गांव में साहब जल भराव रहता है। बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, अन्य लोग हैं, इनको निकलने में आने जाने में परेशानी रहती है। कई बुजुर्ग लोग हैं वो पानी में गिर जाते हैं, निकलने की संभावना बहुत होती है। सारे गांव का पानी आता है, यहीं पे भर जाता है आके। तो जितने भी लोग आने जाने के अन्य लोग हैं और भी गाँव लगे हुए हैं इस रास्ते से, वो भी परेशान रहते हैं। गाँव के स्कूल के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी परेशान रहते हैं। ये पानी का निकास कहीं ना कहीं करवाएं। ये शिकायत की थी हमने 181 पे भी की थी, सरपंच साहब से कई बार बोला, कलेक्टर साहब के पास भी इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। अभी तक कोई ना सुनवाई होने जा रही इसकी। मेरा श्रीमान जी से यही निवेदन है कि इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करें।
नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर. Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में. आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं. आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें. धन्यवाद. सड़कों पर आवारा पशुओं के जमावड़े से लोग परेशान. धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या अब आमजन के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है. मुख्य बाजारों, चौराहों और व्यस्त सड़कों पर दिन भर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है. कई स्थानों पर ये सड़क के बीचों बीच बैठे रहते हैं जिससे यातायात बाधित होता है और हर समय दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन इस समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है. सरमुत्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों पर राहगीरों, दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई बार वाहन चालक अचानक सामने बैठे गाय बैलों को बचाने के प्रयास में अपना संतुलन खो देते हैं जिससे हादसे होते होते बच जाते हैं. रात के समय यह खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि अंधेरे में सड़क पर बैठे आवारा पशु आसानी से दिखाई नहीं देते. स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. इन आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित दिखाई देती है जबकि सड़कों पर उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. लोगों का कहना है कि इस कारण बाजारों में जाम की स्थिति बन जाती है और ग्राहकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है. वहीं स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सड़क पर निकलना जोखिम भरा हो गया है. लोगों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि विशेष अभियान चलाकर इनको सड़कों से हटाया जाए तथा उन्हें गौशालाओं में सुरक्षित पहुंचाया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके और संभावित हादसों पर अंकुश लगाया जा सके. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नगर पालिका किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है या फिर समय रहते इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा. 6 साल बाद अपने परिवार से मिला अशोक बाबाराव. धौलपुर जिले के अपना घर आश्रम बाड़ी ने मानव सेवा का एक और प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 6 वर्षों से लापता और मानसिक रूप से अस्वस्थ महाराष्ट्र निवासी अशोक बाबाराव काले को उनके परिवार से मिलवा दिया. आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि अशोक बाबाराव काले महाराष्ट्र के वाशिम जिले के सिविल लाइन झोपड़पट्टी क्षेत्र के निवासी हैं. उन्हें 23 मार्च 2026 को प्रभु आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत अपना घर आश्रम भरतपुर से स्थानांतरित कर अपना घर आश्रम बाड़ी लाया गया था. गूगल मैप की सहायता से महाराष्ट्र के वाशिम जिले के संबंधित पुलिस थाने का संपर्क नंबर प्राप्त किया गया. आश्रम की ओर से अशोक के फोटो और वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को भेजे गए. पुलिस के सहयोग से उनके परिजनों से संपर्क स्थापित हुआ. वीडियो कॉल के दौरान अशोक की मां चंद्रभागा बाबाराव काले ने अपने बेटे को तुरंत पहचान लिया. 6 वर्षों से बेटे के जीवित होने की उम्मीद लगभग छोड़ चुकी मां के लिए यह पल बेहद भावुक कर देने वाला था. बेटे के जीवित और सुरक्षित होने की सूचना मिलते ही मां चंद्रभागा बाबाराव काले और भाई अंकुश बाबाराव काले महाराष्ट्र के वाशिम जिले से बाड़ी स्थित अपना घर आश्रम पहुंचे. 6 वर्ष बाद अपने जवान बेटे को सकुशल देखकर मां की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े और आश्रम का माहौल भावुक हो गया. अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर. एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन. प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर. जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं. हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है. Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो.
भगवान परशुराम की निकली भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत, आकर्षक झांकियों ने मोहामन। धौलपुर जिले के सैफू कस्बे में शनिवार को भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ हनुमानगढ़ आश्रम केंद्री के महंत शांतिदास महाराज के सानिध्य में बीआर गार्डन से हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम सहित विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूपों की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं, जिन्होंने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। दर्जनों झांकियों और बैंडबाजों के साथ निकली यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भगवान परशुराम के जय घोषों से पूरा कस्बा गूंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा बीआर गार्डन से प्रारंभ होकर गर्ल्स स्कूल मार्ग, पुराने शहर, सराफा बाजार एवं मुख्य बाजार सहित विभिन्न मार्गों से निकली। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। मुख्य बाजार में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भगवान परशुराम का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया और शोभा यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के दौरान युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के जयकारे लगाए और धार्मिक गीतों पर झूमते नजर आए। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए लस्सी, छाछ, शीतल पेय एवं जलपान की व्यवस्था भी की गई। शोभा यात्रा से पूर्व बीआर गार्डन में आयोजित सभा के दौरान बिहार निवासी युवक भरत तिवारी की मृत्यु के मामले में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर शांतिदास महाराज ने कहा कि किसी भी समाज का सर्वाधिक विकास शिक्षा और संस्कारों से होता है। समाज के युवा वर्तमान समय में नशाखोरी की जद में आ रहे हैं। समाज के लोगों ने जनेऊ पहनना छोड़ दिया है, सदमार्ग से भटक रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में समाज के प्रबुद्ध जन को नस्ल को सुधारने की विशेष जरूरत है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के महाराजबाग बस स्टैंड पर आज सुबह एक मजदूर अचेत अवस्था में मिला, जिसे अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कंचनपुर थाना क्षेत्र के गामरी गांव निवासी जयश्री पुत्र लालाराम जाटव के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों के आने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आज सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि महाराजबाग बस स्टैंड पर एक व्यक्ति अचेत पड़ा है। सूचना पर एएसआई श्याम सुंदर शर्मा और विजेंद्र सिंह को मौके पर भेजा गया। उन्होंने अचेत व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के पास मिले कागजों के आधार पर उसकी पहचान जयश्री पुत्र लालाराम जाटव के रूप में हुई, जो आसपास के क्षेत्र में मजदूरी का काम करता था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। शाम 4 बजे परिजनों के पहुंचने पर मृतक जयश्री के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस प्रथम दृष्टया नशे के कारण मौत होने की आशंका जता रही है, क्योंकि मृतक मजदूर वर्ग से था। मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में महाराजबाग बस स्टैंड प्रतीक्षालय में सो रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस गई तो मौके पर देखा वो व्यक्ति मौके पे ही मृत हो चुका था। जानकारी करने पे पता चला कि उक्त व्यक्ति जयश्री पुत्र लालाराम जाटव निवासी गामरी थाना कंचनपुर का है, जो अक्सर मजदूरी का काम करता था और ये यहाँ आसपास ही रहता था। प्रथम दृष्टया मामला अधिक कुछ नशे की हालत में ऐसा होने से सामने आया है। बाकी पोस्टमार्टम करा दिया गया है। परिजनों की तरफ से मर्ग दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अभी डेड बॉडी को बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सौंप दिया गया, जांच जारी है।